Assalamualaikum and hello to all students. I hope you are doing fine. आज हम स्टडी करने जा रहे हैं सीलिएट्स। सीलिएट्स जो हैं ये भी प्रोटोजोन कहलाते हैं और ये एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं। ये दो तरह के होते हैं, मोटाइल सीलिएट्स एंड सेसाइल सीलिएट्स। तो आइए उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम एक मोबाइल सीलिएट को स्टडी करने जा रहे हैं जिसका नाम है पैरेमीशियम। पैरेमीशियम एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो पानी के अंदर मौजूद होता है। इसकी डायग्राम जो है ये आपके सामने नज़र आ रही है, जो कि मैंने माइक्रोस्कोप से लेकर बहुत बड़ी कर ली है, अंदाज कर लिया है। वैसे ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, नज़र नहीं आते आम आंख से। ये इनका इंटीरियर एंड है यानी आगे वाला हिस्सा है, और ये इनका पोस्टीरियर एंड यानी पीछे वाली बॉडी है। इनकी बॉडी की जो शेप है वो एक स्लिपर जैसी होती है, और इनकी ख़ास बात ये है कि इनकी पूरी बॉडी के ऊपर आपको थाउजेंड्स ऑफ बारीक बारीक सीलिया नज़र आते हैं। अगर हम सीलिया के लफ्ज़ी मतलब को देखें तो आई लैशेस जैसे पलकें होती हैं आँखों के ऊपर, इसी तरीके से इनकी पूरी बॉडी के ऊपर पलकें लगी होती हैं जिन्हें आई लैशेस या सीलिया कहा जाता है। अगर एक होगा तो सीलियम कहेंगे, और अगर ज़्यादा होंगे तो उसे सीलिया बोला जाएगा। इनकी बॉडी की जो आउटर कवरिंग है उसको पेलिकल कहते हैं। पेलिकल एक मेम्ब्रेन है जो कि इनकी बॉडी को डेफिनेट शेप देती है, लेकिन इनकी बॉडी थोड़ी सी चेंजेबल होती है क्योंकि ये जो पेलिकल है ये फ्लेक्सिबल है। तो ये देखें, इसकी जो बॉडी की शेप है वो इस पेलिकल की मदद से होती है। सीलियोट्स जो हैं इनकी बॉडी में, क्योंकि ये पानी में रहते हैं, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो लिहाजा इनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पानी एंटर होता रहता है। और अगर इनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाएगा तो ये फट जाएंगे गुब्बारे की तरह और मर जाएंगे। लिहाजा इनकी बॉडी में वैक्यूल पाए जाते हैं जिन्हें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहा जाता है। एक एंटीरियर एंड पर होता है, एक पोस्टीरियर एंड पर होता है। इन वैक्यूल्स का काम होता है ये बॉडी में एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर बॉडी की सरफेस पर आकर वो पानी बाहर फेंक देते हैं, इस तरीके से ताकि इनके जिस्म से एक्स्ट्रा वाटर जो है वो निकलता रहे और इनकी बॉडी बर्स्ट ना हो जाए। इसके अलावा इनकी ख़ास बात जो है, जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में नहीं है, वो ये है कि इनके अंदर दो तरह के न्यूक्लियाई होते हैं। एक जो है उसे माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं। माइक्रो मीन छोटा, ये छोटा न्यूक्लियस होता है। ये डिप्लॉयड होता है यानी क्रोमोसोम नंबर इसमें डबल और पूरा होता है, पेयर्स की शक्ल में होते हैं क्रोमोसोम। तो ये जो है ये इसकी रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, रिप्रोडक्शन के काम करने के आता है। और दूसरा जो है ये बड़ा न्यूक्लियस है जिसे मैक्रो न्यूक्लियस कहते हैं। मैक्रो लार्ज होता है, ये आमतौर पर पॉलीप्लॉइड होता है यानी क्रोमोसोम के इसमें सेट मोर देन 2 यानी 2 से ज़्यादा सेट होते हैं, इसलिए इसको पॉलीप्लॉइड कहते हैं। और ये आमतौर पर ग्रोथ और डेवलपमेंट में हिस्सा लेता है। खाना खाने के लिए जब कोई फूड पार्टिकल इनके पास आता है तो ये अपने सीलिया की मदद से उसको अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करते हैं, जो कि यहाँ पर एक ओरल ग्रूव है, छोटा सा गुलेट बना हुआ है, रास्ता बना हुआ है, जिसके ज़रिए ये फूड पार्टिकल इनके मुंह के अंदर दाखिल हो जाता है। इसको फिर साइटोफेरिंक्स कहते हैं। ये जो साइटोफेरिंक्स है उसके अंदर सीलिया होते हैं जो कंटिन्यूसली बीट करते हैं, और ये जो फूड का पार्टिकल है ये आखिरी सिरे पर आकर इकट्ठे हो जाते हैं, जिसे साइटोसोम कहते हैं। उसके बाद फिर ये जो साइटोसोम है ये अलग हो जाता है, यहाँ से टूट कर एक फूड वैक्यूल बन जाता है, जिसको लेटर ऑन जो है वो डाइजेस्ट कर लिया जाता है। इनकी फूड जो है वो आमतौर पर बैक्टीरिया होते हैं या बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक डेट्राइटस ऑर्गेनिक मैटर होते हैं जो पानी में मौजूद होते हैं, जिनको ये निगल लेते हैं। तो ये इनकी हमने सिंपल बॉडी जो है उसको स्ट्रक्चर को स्टडी किया। इसके अलावा इनकी बॉडी के ऊपर ट्राइकोसिस्ट होते हैं जो डिफेंड करने के लिए होते हैं। ट्राइकोसिस्ट जो हैं बारीक बारीक फ्लैजेला जैसे ही स्ट्रक्चर होते हैं, जिनके अंदर एक तरह का डंग मारने वाला सिस्टम मौजूद होता है। तो जब कोई एनिमल इनके पास इनको डैमेज करने के लिए आता है तो ये उसको अपने ट्राइकोसिस्ट की मदद से बेहोश कर देते हैं और उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जो कि डिफेंसिव और ऑफेंसिव पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं।
सीलिया और ये जो पैरामीशियम हैं जो कि मोटाइल सीलिएट्स हैं, इनकी ख़ास बात ये है कि ये एक प्रोसेस करते हैं जिसे कॉन्जुगेशन कहते हैं। कॉन्जुगेशन के दौरान दो सी पैरामीशियम जो कि मेटिंग स्ट्रेन्स होती हैं, हर पैरामीशियम कॉन्जुगेशन नहीं करता, कुछ ख़ास स्ट्रेन्स होती हैं जिन्हें हम मेल और फीमेल तो नहीं कह सकते, आप पॉजिटिव नेगेटिव स्ट्रेन्स कह लें, किसमें कह लें, जिन्हें कॉन्जुगेंट्स कहते हैं। ये एक दूसरे के पास आ जाते हैं। जब ये एक दूसरे के पास आते हैं तो इनके दरमियान, इनके पेलिकल के दरमियान एक फ़िज़िकल रिलेशनशिप कायम हो जाता है। स्टिकी सब्सटेंस जो है वो सक्रीट होता है और ये आपस में मर्ज हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। इनका जो माइक्रो न्यूक्लियस है वो मियोटिक डिवीजन करता है और ये अपने न्यूक्लियस के अंदर मौजूद जो न्यूक्लियाई हैं उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज कर लेते हैं। एक्सचेंज करने के बाद फिर ये सेपरेट हो जाते हैं और कहलाते हैं एक्स कॉन्जुगेंट्स। तो इस तरीके से ये अपने आप को, अपना जेनेटिक मटेरियल जो है एक दूसरे की बॉडी में ट्रांसफ़र करते हैं। इसे हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। दूसरी तरफ अगर हम जो सीलिएट्स स्टडी करने जा रहे हैं वो ऐसे सीलिएट्स हैं जो कि ससाइल होते हैं, और आपको पता है ससाइल सीलिएट्स ऐसे होते हैं जो एक जगह पर अटैच रहते हैं और वो अपनी लोकोमोशन हरकत नहीं करते। इसकी दो एग्जाम्पल हम देखेंगे। सबसे पहले है स्टेंटर। ये आपके सामने एक यूनिसेलुलर स्टेंटर है। ये एक होल्ड फास्ट के ज़रिए किसी सरफेस के साथ, सबस्ट्रेटम के साथ जो है वो अटैच होता है। ये इसकी पूरी बॉडी है जिसके ऊपर हज़ारों सीलिया लगे हुए हैं। इसमें भी दो न्यूक्लियस होते हैं, माइक्रो और मैक्रो न्यूक्लियस होते हैं। और फूड को ये इसलिए खाते हैं क्योंकि लोकोमोशन नहीं कर सकते, तो अगर कोई फूड पार्टिकल यहाँ पर मौजूद होगा तो ये अपने सीलिया की बीटिंग की वजह से उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे, जो कि इनकी बॉडी में फूड वैक्यूल की शक्ल में दाखिल हो जाएगा, जिसको फिर ये डाइजेस्ट कर लेंगे। इसी तरीके से एक और सेसाइल सीलिएट है, उसका नाम है सेक्टोरियन। सेक्टोरियन जो है ये भी अपने आप को सरफेस के साथ अटैच कर लेते हैं। न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, बॉडी के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे सीलिया मौजूद हैं। ये भी शिकार करते हैं, जब कोई चीज़ इनके पास आती है तो अपने ट्राइकोसिस की वजह से उन्हें बेहोश कर लेते हैं, एनगल्फ कर लेते हैं और फेगोसाइटोसिस की वजह से खा लेते हैं। तो इस तरीके से आज हमने सीलिएट्स का इंट्रोडक्शन, उनके स्ट्रक्चर और कुछ फंक्शन जो हैं वो स्टडी किए हैं। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।